नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक मान्यता में। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत ही खास माना जाता है। इन दिनों में लोग विधि विधान से पूर्वजों और पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने पर उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं, अगर पितर नाराज हो जाते हैं तो मनुष्य दरिद्रता समेत कई बड़ी बड़ी परेशानियों से घिर जाता है। इसलिए पितृपक्ष के नियमों का पालन करना चाहिए और इस दौरान कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और पितृपक्ष के क्या नियम हैं। अगर दोस्तों पितृदोष से परेशान हैं तो पितृपक्ष के दौरान क्या करने से आराम मिलेगा। दोस्तों, पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर अब हम बात करेंगे। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कामों को करने की मनाही है। ठीक है, इन दिनों में कोई भी नई चीज़ खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए। पितृपक्ष की अवधि के दौरान तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, अर्थात मांस मदिरा का त्याग होना चाहिए। यहाँ तक कि प्याज लहसुन को भी त्याग देना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में बाल, दाढ़ी और नाखून को भी नहीं काटना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से धन की हानि होती है। दोस्तों, अब बात करेंगे पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान शाम के समय सरसों का तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण की तरफ मुँह करके जलाना चाहिए। इन दिनों में रोजाना पितरों का तर्पण करना चाहिए और हो सके तो किसी ब्राह्मण से ये काम करवा सकते हैं और उसके बाद उसको भोजन करवा सकते हैं। पितृपक्ष में रोजाना पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने पर पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और श्राद्ध वाले दिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पितृपक्ष के नियम क्या हैं। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, श्राद्ध कर्म बड़े पुत्र या फिर सबसे छोटे पुत्र को करने का अधिकार है। इसके अलावा विशेष परिस्थिति में किसी भी पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार होता है। पितरों का श्राद्ध करने से पूर्व स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा कुश घास से बनी अंगूठी पहने और इसका उपयोग पूर्वजों का आह्वान करने के लिए किया जाता है। पिंडदान के एक भाग के रूप में जौ के आटे, तिल और चावल से बने गोलाकार पिंड को भेंट करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म जो है किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा ही करवाना चाहिए, यानी कि पिंडदान और तर्पण आदि। दोस्तों, श्राद्ध कर्म में पितरों के साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक एक अंश जरूर डालना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगर पितृदोष से परेशान हैं तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में 16 तिथियां होती हैं जो बेहद खास मानी जाती हैं। इन तिथियों में पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया जाता है। कहते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इन दिनों में दान पुण्य करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो उसे इन दिनों में कुछ चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे काले तिल। जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष है उन्हें पितृपक्ष के दौरान काले तिलों का दान करना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक काले तिलों का दान करने से संकट और जिंदगी में आने वाली विपदाओं से राहत मिलती है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान चांदी की वस्तुओं का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसे में
जिस भी जातक की कुंडली में पितृदोष चल रहा हो उन्हें चांदी का दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जिस घर में कलेश यानी लड़ाई झगड़ा होता है, अगर वो पितृपक्ष में गुड़ का दान करें तो हमारे पूर्वजों को विशेष संतुष्टि मिलती है और जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो शांत रहते हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में गाय को माता माना गया है। कहते हैं दोस्तों, अगर पितृपक्ष के दौरान गाय का दान किया जाए तो वो बहुत ही फलदायी होता है। ऐसा करने पर पितर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, कहते हैं नमक का कर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे में कभी भी बिना नमक के कोई भी दान न दें, क्योंकि बिना नमक आपका दान पूरा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।